नमस्कार दोस्तों, आज अपन महान भारतीय व्यक्तित्व में कुछ भारतीय महान विभूतियों के बारे में पढ़ेंगे। महान भारतीय व्यक्तित्व के अंतर्गत अपन लेते हैं सबसे पहले अजातशत्रु को। अजातशत्रु अजातशत्रु को है ना कुणिक नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु का दूसरा नाम क्या था? इसको कुणिक नाम से भी जाना जाता है। अब अजातशत्रु हैं, ये बिंबिसार के पुत्र थे। अजातशत्रु हैं, ये बिंबिसार के क्या थे? पुत्र थे। प्रश्न आ जाए कि अजातशत्रु हैं, किसके पुत्र थे? तो बिंबिसार के पुत्र थे। और आपको याद हो कि अजातशत्रु है, इसके समय में प्रथम बौद्ध संगति का संपन्न होना पाया जाता है। अजातशत्रु है, इसके समय में क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। बहुत बार पूछा आ जाता है कि 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं, प्रथम, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो चारों बौद्ध संगीतियां हैं, ये किस किस के शासन काल में हुई थी? लगभग ये प्रश्न एक पूछा जाता है। तो प्रथम बौद्ध संगीति है, ये किसके शासन काल में हुई थी? अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। अब जब बात हुई है कि भाई अजातशत्रु है, बिंबिसार के पुत्र थे, तो अपन थोड़ा सा बिंबिसार के बारे में भी देख लेते हैं। बिंबिसार क्या थे? बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार हैं, ये अजातशत्रु जिसको कुणिक कहते हैं, इनके पिताजी थे। जिस प्रकार से अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता है, उसी प्रकार से बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता है। बिंबिसार का दूसरा नाम क्या था? बिंबिसार को श्रेणिक नाम से भी जाना जाता है। आप मगध का प्रथम महान शासक के रूप में जाने जाते हैं। जो बिंबिसार हैं, ये मगध के प्रथम महान शासक के रूप में इनको जाना जाता है। पूछ लिया जाए मगध का प्रथम महान शासक कौन था? तो बिंबिसार था, न कि अजातशत्रु। बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया था। इंपॉर्टेंट जगह रहेगी ये। बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? राजधानी बिंबिसार ने बनाया था अपनी राजधानी राजगृह को बनाया था, जहां प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इसने बिंबिसार ने विवाह किया था चेलना के साथ में, जो लिच्छवी नरेश की राजकुमारी थी। बिंबिसार का जो विवाह है वो होता है, लिच्छवी नरेश की राजकुमारी से होता है। लिच्छवी नरेश की राजकुमारी थी चेलना। तो चेलना के साथ में बिंबिसार का क्या होता है? विवाह होता है। हाँ, तो लिच्छवी का जो विवाह होता है, लिच्छवी नरेश की राजकुमारी थी चेलना, उसका विवाह होता है अपने बिंबिसार के साथ में। इसके 2 रानियां और बताते हैं, खेमा व वासवी, है ना। इसके चेलना के अलावा इसके साथ इसके और भी 2 रानी थी। एक का नाम तो खेमा था और दूसरी रानी का नाम था वासवी। इसके 3 रानियां बताते हैं जो महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इन्होंने बिंबिसार ने अंगराज बृहद्रथ को हराया था। बिंबिसार ने किसको हराया था? अंग प्रदेश के राजा थे अंगराज बृहद्रथ को हरा करके यहां अपने राज्य की स्थापना की थी। बृहद्रथ, इसने किसको हराया? अंगराज बृहद्रथ
द्रथ को हराकर अपने राज्य में मिला लिया था, अपने राज्य में मिला लिया था। मोटी मोटी बात है। बिंबिसार को श्रेणिक भी कहते हैं, मगध के प्रथम महान शासक थे, राजधानी इन्होंने राजगृह बनाई थी, विवाह लिच्छवी नरेश चलना के साथ में हुआ था, इसके साथ में हुआ था। ये इसकी क्या है, अन्य रानियां हैं। और इन्होंने अंग प्रदेश के राजा बृहद्रथ को हरा करके अपने राज्य में मिला लिया था। अब अपन बात करते हैं आम्रपाली की। आम्रपाली, आम्रपाली क्या है, वैशाली की प्रसिद्ध गणिका है ना। बात करते हैं अपन आम्रपाली की। ये आम्रपाली है वैशाली राज्य की, वैशाली राज्य की एक प्रसिद्ध गणिका इसको माना जाता है। वैशाली गणराज्य की क्या है, ये प्रसिद्ध गणिका थी। इसे वैशाली की नगरवधु के नाम से भी जाना जाता है। इसको वैशाली की नगरवधु, नगरवधु के नाम से भी जाना जाता है। वैशाली प्रदेश था, उसके राज्य की ये प्रसिद्ध गणिका थी। गणिका मतलब होता है अपने शरीर का व्यापार करने वाली, जिसे एक प्रकार से अपन वेश्या कह सकते हैं। तो वो गणिका थी। उस पुराने जमाने में उनको वेश्याओं का नाम ही गणिका हुआ करता था। इसको वैशाली की नगरवधु भी, पूरे नगर की बहू भी इसको कहा जाना जाता था। खास बात इसकी ये है कि आम्रपाली है वो अजात शत्रु की प्रेमिका थी। अजात शत्रु, ये जो अजात शत्रु है इसकी ये क्या थी, प्रेमिका थी। आम्रपाली है वो अजात शत्रु की क्या थी, प्रेमिका थी। अजात शत्रु की प्रेमिका कौन थी, आम्रपाली थी। और अंत समय में ये जो आम्रपाली है महात्मा बुद्ध की शिष्या बन गई थी। बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद हुआ करता था। तो अंत समय में जो आम्रपाली है ये क्या हो गई थी, महात्मा बुद्ध की शिष्या बन गई थी। ये आम्रपाली है, ये अंत समय में महात्मा बुद्ध की शिष्या बन गई थी। अजात शत्रु की प्रेमिका जो कि अंत समय में महात्मा बुद्ध की शिष्या बन गई थी। किसकी शिष्या बन गई थी, महात्मा बुद्ध की शिष्या बन गई थी। अंत समय में महात्मा बुद्ध, यो कहें बौद्ध धर्म अपना लिया था इसने, बुद्ध की शिष्या बनी, है ना। और महात्मा बुद्ध का एक प्रिय शिष्य भी बताते हैं जिसका नाम है आनंद। ये महात्मा बुद्ध की शिष्या बनी और महात्मा बुद्ध का एक प्रसिद्ध शिष्य भी रहा है, प्रसिद्ध शिष्य रहा है जिसका नाम है आनंद। आनंद नाम से इसको जाना जाता है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। आर्यभट्ट भारत के प्रथम महान गणितज्ञ और ज्योतिषी रहे हैं, है ना। अपना चौथा जो महान विभूति आती है यह है आर्यभट्ट। इसी के नाम से भारत का प्रथम उपग्रह भी छोड़ा गया है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। आर्यभट्ट प्रथम के नाम से इसको जाना जाता है, आर्यभट्ट प्रथम। आर्यभट्ट प्रथम है, ये भारत के महान गणितज्ञ व ज्योतिषी रहे हैं। इनकी विशेषता क्या है, ये भारत के महान गणितज्ञ व ज्योतिषी रहे हैं। आर्यभट्ट क्या थे, भारत के महान गणितज्ञ और ज्योतिषी रहे हैं। आपने सुना होगा आर्यभट्ट के बारे में कि भारत ने विश्व को जीरो दिया था। जीरो की देन कौन है, भारत। और वो जीरो, भारत में जीरो किसने दिया, वो आर्यभट्ट हैं। भारत में ही अपने भारत के आर्यभट्ट ने ही पाई का मान, शुद्ध मान दिया था इन्होंने। तो इसकी उपलब्धि क्या रही, इन्होंने भारत में एक रचना रची थी, भारत में रहते हुए। रचना का नाम है आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट की, अब ये तो कोई पूछेंगे नहीं इसकी रचना का नाम क्या है। आर्यभट्ट ने एक रचना रची थी, एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम क्या है, इसके नाम से है
आर्यभट्टियम, तो ये तो कौन नहीं कर देगा, सब कर देंगे भाई। ये आर्यभट्टियम किसकी रचना है, आर्यभट्ट की कर देंगे। मेन बात ये आती है कि आर्यभट्ट ने बहुत वर्ष पहले ही यह बता दिया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वह वर्ष में 365 दिन होते हैं। ये देखो आर्यभट्ट की देन है। आर्यभट्ट ने बहुत वर्ष पहले ही क्या कह दिया था कि पृथ्वी है, ये जो अपनी भूमि है, पृथ्वी है, ये सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये बता दिया था। और इसमें दिन होते हैं, दिनों की संख्या इन्होंने बताई थी, दिनों की संख्या भी इन्होंने पहले ही बता दी थी कि यहाँ पर 365 दिन होते हैं, 365। उसके बाद में पॉइंटों में दिया था इनका 25, 86, 805 दिन, 25, 86, 805, ये 365 पॉइंट 25, 86, 805 दिन यहाँ होते हैं, ये बता दिया था। 5 दिन जिसको अपन बोलते हैं ना आजकल, ये 365 सही 1/4 दिन, वो यही है। देखो 25 आ गया ना, 100 का चौथा ऐसा आ गया ना, 1/4 दिन ये, तो 365 सही 365.25, 86, 805 दिन यहाँ पर होते हैं। ये आर्यभट्ट ने ही पहले अपने को बता दिया था। आर्यभट्ट के द्वारा ही पाई का मान दिया गया था, पाई का मान। और उसने क्या दिया आर्यभट्ट ने पाई का मान, पाई का शुद्ध मान कह सकते हैं, पाई का शुद्ध मान दिया आर्यभट्ट ने 3.141 है, 3.1416, ये पाई का मान इन्होंने दिया था कि पाई का मान ये होता है। और इन्होंने विश्व को शून्य भी दिया था। और क्या दिया था इन्होंने, विश्व को शून्य भी दिया था। आर्यभट्ट ने ही पूरे विश्व को शून्य, अंडा गोल गोल शून्य की देन किसकी है, आर्यभट्ट की है। बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए इस शून्य का आविष्कार किसने किया, आर्यभट्ट ने किया था, भारत ने किया था, है ना। एक जैसे बात चली है गणित की, तो भारत में एक और गणितज्ञ हुए हैं जिन्हें ब्रह्मगुप्त भी कहा जाता है, ब्रह्मगुप्त भी कहा जाता है। ब्रह्मगुप्त ने एक रचना लिखी थी, ब्रह्म सिद्धांत। बात करते हैं अपने, जैसे कि गणितज्ञ की बात आ गई है, ये महान गणितज्ञ हैं। तो एक महान गणितज्ञ और हुए हैं जिसका नाम है ब्रह्मगुप्त। एक गणितज्ञ ये भी हुए हैं, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त हुए हैं। इसने ब्रह्मस्फुट का सिद्धांत इसने दिया था। क्या दिया था, ब्रह्मस्फुट का सिद्धांत इसने दिया था। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट या ब्रह्म सिद्धांत कहें तो दिया था। और इन्होंने कहा था कि पृथ्वी है, इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, कोई भी वस्तु है ये स्वतः ही इसकी ओर चली आती है। यानी न्यूटन से पहले ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति को बताने वाले कौन थे, ब्रह्मगुप्त थे, जिन्होंने ब्रह्म सिद्धांत दिया था। ब्रह्मस्फुट या ब्रह्म सिद्धांत कहो इसका, इन्होंने दिया था। क्या कहा था इन्होंने, न्यूटन से पूर्व ही, न्यूटन से कई वर्षों पहले ही इन्होंने बता दिया था कि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, ये बात ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बता दी थी। अब नेक्स्ट लेते हैं अपन, बाणभट्ट को ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। देखिए अब अपन आता है अपना 4 नंबर का बाणभट्ट। बाणभट्ट के बारे में अपन बिल्कुल सारांश के रूप में ही जानेंगे। बाणभट्ट
बाणभट्ट हैं, ये कन्नौज के शासक हर्षवर्धन का दरबारी विद्वान है। ये बाणभट्ट कौन है? कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान रहे हैं और इन्होंने रचना रची, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है बाणभट्ट की जो आती है। बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित व कादम्बरी, इनकी प्रसिद्ध रचना है। अगला अपना महान व्यक्तित्व आता है बाणभट्ट। बाणभट्ट किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन का दरबारी विद्वान था। ये कन्नौज का शासक, कन्नौज के शासक हर्षवर्धन का दरबारी विद्वान था। ये इन्होंने रचना रची है। बाणभट्ट की दो रचना है जो बहुत ही फेमस है, हर्षचरित और एक कादम्बरी। हर्षचरित एक रचना यह है और दूसरी है कादम्बरी। ये दो रचनाएं इनकी बहुत ही फेमस है। अगला अपने महान विभूति आती है भद्रबाहु व स्थूलभद्र। दो को एक साथ में निकाल देंगे अपन। एक तो आती है भद्रबाहु और एक विभूति है स्थूलभद्र। भद्रबाहु और स्थूलभद्र। भद्रबाहु है ये दिगंबर है और ये श्वेतांबर है। यानी इसके शासन काल में जो दिगंबर शाखा है, जैन धर्म की दो शाखा है दिगंबर और श्वेतांबर, तो दिगंबर हुई है और इसके शासन काल में क्या हुई थी? श्वेतांबर शाखा है, इसका बड़ा विकास हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी, है ना। बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कौन सी दीक्षा ली थी? जैन धर्म के अंतर्गत ही शिक्षा ली थी। कई बार प्रश्न आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से धर्म में दीक्षा ली थी? जैन धर्म में ही दीक्षा ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उन्होंने अपना शरीर है वो शायद संथारा प्रथा के द्वारा त्यागा गया था, मतलब एक प्रकार से उपवास भूखे रह करके शरीर त्यागना होता है। अब बात करते हैं अपन, अगला महान विभूति है भरत। अगली महान विभूति का नाम है भरत। हाँ, भरत। भरत वो द्वितीय सदी के महान विद्वान रहे हैं। ये दूसरी सदी के महान विद्वान रहे हैं भरत, और इन्होंने नाट्य शास्त्र एक ग्रंथ की रचना की थी जो इनका बहुत ही फेमस रहा है, नाट्य शास्त्र ग्रंथ के नाम से। ये एक रचना रची थी इन्होंने, नाट्य शास्त्र, ठीक है, नाट्य शास्त्र जो बहुत ही प्रसिद्ध है। एक इनका रस के ऊपर है, रस संप्रदाय भी दिया था इन्होंने। रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं ये, रस संप्रदाय के प्रवर्तक भी भरत को ही माना जाता है। नाट्य शास्त्र के लेखक भी हैं और रस संप्रदाय के प्रवर्तक भी किसको मानते हैं? भरत को ही मानते हैं। इनके रस संप्रदाय के बारे में एक लाइन आती है, बहुत ही फेमस है, विभावानुभावा व्यभिचारी संयोगादि रस निष्पत्ति। इसके बारे में एक वाक्य है, विभावानुभावा व्यभिचारी, विचारी संयोगादरस, व्यभिचारी संयोगादरस, यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी रस के संयोग से ही क्या बनता है? रस की निष्पत्ति होती है। विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी रस की निष्पत्ति किससे होती है? विभार और अनुभाव, है ना, और व्यभिचारी भाव होते हैं, वो सब मिलते हैं तो किसकी उत्पत्ति करते हैं? इनका संयोग होता है तो रस
की उत्पत्ति होती है। रस निष्पत्ति कह सकते हैं इसको, रस निष्पत्ति यानी रस का उत्पादन होता है, रस अपने को मिलता है। अब आता है अगला महान विभूति है भारवी। कौन है? भारवी। महान संस्कृत कवि थे भारवी। भारवी हैं, ये क्या है? महान संस्कृत कवि रहे हैं भारवी, है ना, महान संस्कृत कवि रहे हैं। और इनकी एक रचना है जो कई बार पूछी जाती है, किरातार्जुनियम। भारवी की एक रचना है किरातार्जुनियम। किरातार्जुनियम यानी किरात और अर्जुन के युद्ध के बारे में यहाँ बताया गया है। शिव का रूप किरात है और अर्जुन, इन दोनों का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में इसमें बताया गया किरातार्जुनियम। अब आता अपना अगला महान विचारक आते हैं, महान विभूति आते हैं भास्कराचार्य। भास्कराचार्य विख्यात गणितज्ञ रहे हैं, ज्योतिषाचार्य रहे हैं। इनकी रचना है सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती और बीजगणित, ये इनकी रचनाएं हैं। अपन अगला महान विभूति पढ़ेंगे भास्कराचार्य। अगली विभूति अपनी रहेगी भास्कराचार्य। भास्कराचार्य के बारे में अपन जानकारी लेते हैं। अब अपन अपना अगला महान विभूति लेते हैं भास्कराचार्य जी। भास्कराचार्य जी हैं, इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया? भास्कराचार्य जी ने विख्यात गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य के अंदर काम किया। अर्थात आप यूं कह सकते हैं भास्कराचार्य जी हैं, ये विख्यात गणितज्ञ भी थे और ज्योतिषाचार्य भी थे। जैसा कि अपने महान एक गणितज्ञ पहले भी आ चुके हैं, अपना आर्यभट्ट जी आ गए हैं। उसके बाद ये भी एक अच्छे गणितज्ञ रहे हैं। इनकी रचनाएं हैं सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती और बीजगणित। लीलावती इनकी पुत्री थी और ये भी बड़ी ही गणितज्ञ थी। इनको भी गणित का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने अपनी पुत्री के द्वारा गणित के जो भी नियम बनाए गए थे उनको लीलावती के नाम से क्या कर दिया, इन्होंने संग्रहण कर दिया। लीलावती भास्कराचार्य जी की पुत्री थी। इनके नियमों का संकलन किसमें है? लीलावती है। और लीलावती रचना है वो भास्कराचार्य जी की मानी जाती है। इसके बाद अपन देखते हैं भवभूति। भवभूति यशोवर्मन के दरबारी विद्वान थे। भवभूति हैं वो किसके दरबार में थे? यशोवर्मन के दरबार में दरबारी विद्वान रहे हैं। ये रचना है मालती माधव और महावीर चरित उत्तर रामचरित। यहां मिस्टेक होने की संभावना बनती है। रामचरित के नाम से अपन गलती कर बैठेंगे। रामचरित की रचना अलग है और ये उत्तर रामचरित है, ये अलग है। ठीक है, तो भवभूति की रचना है मालती माधव, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रचना कई बार पूछी गई है। मालती माधव ये रचना ज्यादा इनकी क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब आता है इसके बाद में बिंदुसार। बिंदुसार को ना अमित्र घात भी कहते हैं। बिंदुसार का दूसरा नाम है अमित्र घात। अशोक महान के पिता और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ये जो बिंदुसार हैं ये अशोक महान के तो पिता हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के क्या हैं? पुत्र हैं। डाइमेकस इनके दरबार में था। बहुत बार पूछा जाता है डाइमेकस जो विदेशी यात्री थे वो किसके दरबार में थे? तो डाइमेकस थे बिंदुसार के दरबार में थे। बात करते हैं देखो बिंदुसार की। बिंदुसार है वो क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का तो क्या है? बेटा है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। और बिंदुसार का बेटा वो कौन है? अशोक महान है ना। अब अशोक महान इसके बिंदुसार के एक पुत्र और बताते हैं, सुसीम नाम का है। तो ये अशोक महान है, ये ज्यादा फेमस रहे हैं। अशोक महान के एक पुत्री थी चारुमती। अशोक महान के एक पुत्री थी चारुमती जो बौद्ध भिक्षुणी रही है। और इसके एक पुत्र था महेंद्र, ये भी बौद्ध प्रचारक रहा है। यानी अशोक महान ने इसके एक पुत्री और एक पुत्र था चारुमती पुत्री और महेंद्र पुत्र, दोनों को ही बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। माना जाता है ये दोनों बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने श्रीलंका है, नेपाल, भूटान इस साइड में गए थे।
अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की थोड़ी सी। चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनको कुलहीन कहा जाता है, यानी इनका कोई कुल नहीं बताते हैं, कोई क्षुद्र बताते हैं, कोई वैश्य बताते हैं, कोई राजपूत बताते हैं, तो जो भी है चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनको कुलहीन माना जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत मेगस्थनीज ने इनके दरबार में रहकर यहाँ की संस्कृति का अध्ययन किया है। कि प्रश्न पूछा जाए कि मेगस्थनीज किसका दरबार में रहे थे, या किसके शासन काल में मेगस्थनीज है इसने भारत भ्रमण किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य मेगस्थनीज यानी मौर्य और मेगस्थनीज किसके शासनकाल में आया, मौर्य के शासनकाल में आया, चंद्रगुप्त मौर्य की। और इस मेगस्थनीज ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। मेगस्थनीज की एक रचना है जिसका नाम क्या है, इंडिका। कई बार की पूछी ये रचना है, ध्यान रखना इसको। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रगुप्त मौर्य जो एक महान शासक रहा है, इनके गुरु का नाम, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम है चाणक्य। इसको विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। एक ही नाम है चाणक्य, भी बहुत ही बड़े राजनीतिज्ञ रहे हैं। ये माना जाता है कि ये जो कौटिल्य हैं, विष्णुगुप्त जी हैं, चाणक्य जी हैं, ये घनानंद के दरबार में थे और घनानंद ने किसी कारणवश इसको अपमानित कर दिया। वहां का अपमान इनसे सहा नहीं जाता है और कहते हैं कि इसने उसी दिन प्रण ठान लिया था कि घनानंद तेरे तो राज्य का मैं अंत करके ही रहूंगा, तू अब राजा ज्यादा दिन तक बना नहीं रह सकता है। और कहते हैं कि चाणक्य वहां से निकल जाते हैं और चाणक्य चंद्रगुप्त को देखते हैं कहीं छोटे बचपन में ही, तो इसका हाव भाव, ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अपने एक शिला पर बैठे, यूं बताते हैं बैठे थे और 2-4 मित्र बैठे थे, यहाँ राजा बन के बैठे थे और राजा जैसे हाव भाव आदेश निर्देश सब वैसे ही। इसने देखा कि क्यों नहीं, ये बालक भविष्य में मेरी इच्छा पूरी कर सकता है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना गुरु बनाया और अंत में चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति लगा करके घनानंद को हराया। और घनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त ने घनानंद को हराने के बाद मौर्य वंश की नींव रखी और चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। यहाँ इनको मान सम्मान मिला। अब उसके बाद में अपन देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक जो घटोत्कच के बाद राजा बना था। पूछ लिया जाए कि घटोत्कच के बाद में राजा कौन बना, घटोत्कच के बाद में राजा बना चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी राजधानी कहां बनाई, पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बना दी और इन्होंने ही, चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त शासक ये हैं। प्रश्न आ जाए कि पहले गुप्त शासक का नाम बताओ जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, तो चंद्रगुप्त प्रथम करेंगे अपन। इसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम ने, ध्यान रखना, एक स्वर्ण मुद्रा चलाई थी, स्वर्ण के सिक्के, जिनके ऊपर अपनी पत्नी रानी कुमार देवी का चित्र भी इन्होंने अंकित करवाया था। और चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में ही आपको ध्यान रहे गुप्त संवत का भी शुरुआत यहां से माना जाता है, जो 320 ईसा पूर्व में इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त का कार्यकाल अपना होता है पूर्ण। अब अपन भारत की महान व्यक्तित्व में, भारत की महान विभूतियों में अपना अगला व्यक्ति लेते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन है, ये उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू शासक हुआ है। इसके बाद में जो शक्तिशाली शासक है वो नहीं रहे हैं। राजधानी कन्नौज बनाई थी हर्षवर्धन ने। प्रश्न पूछा जाता है हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहां बनाई, कन्नौज को बनाई। कन्नौज सभा का एक आयोजन किया गया था जो अपने ह्वेन-त्सांग की अध्यक्षता में हुई है। प्रश्न पूछ लिया जाए कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज सभा का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो ह्वेन-त्सांग की अध्यक्षता में इसको माना जाता है। प्रमुख ग्रंथ है इसके रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद है। इसके बाद आते हैं कालाशोक। कालाशोक को काकवण के नाम से भी जाना जाता है।
इन्होंने द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। कालाशोक का प्रश्न आता है कई बार ये कि दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किसके काल में हुआ था? कालाशोक। वैसे बौद्ध संगतियां 4 हुई हैं। चारों बौद्ध संगतियां हैं अपने इंस्टा आईडी पर जैसे के नाम से इंस्टा आईडी है, उस पर शॉर्ट्स के रूप में मैं डाल दूंगा, उस पर देख लेना है। ये 4 बौद्ध संगतियां हैं। अशोक के शासनकाल में हुई थी, कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, फिर नहीं पहले अजातशत्रु के शासनकाल में, फिर अपने कालाशोक के, फिर अशोक के और फिर कनिष्क के। ये 4 हुई हैं जिनको अपन सोर्स में डाल देंगे, देख लेना। अब कलहण है, कलहण प्रसिद्ध रचना है इसकी राजतरंगिणी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहां से प्रश्न आने की संभावना पूरी पूरी बनती है। पीछे भी कई एग्जाम में मैंने देखा है, एक बार पूछा था कि कलहण की प्रसिद्ध रचना का नाम बताओ, तो राजतरंगिणी। फिर उल्टा कर दिया कि राजतरंगिणी किसकी रचना है? कलहण की रचना है। फिर तीसरी बार फिर प्रश्न पूछा कि कलहण के द्वारा रची गई रचना राजतरंगिणी में किसके इतिहास के बारे में बताया गया है? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। तो 3 प्रश्न इसके बनते हैं, इंपॉर्टेंट आपके सामने दिख रहे हैं। कालिदास, भारत को शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं और ये संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवियों में भी गिने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम और वर्षीय, कुमार संभव, ऋतु संहार और रघुवंश। तो इसमें यहां से प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है। काफी दिन हो गए आए हुए। कालिदास की प्रमुख रचनाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत बहुत बार आती है। मेघदूत तो मतलब यूं हर तीसरे चौथे एग्जाम में पूछते रहते हैं और मैं तो मानता हूं अभी भी इस साल ये आनी चाहिए मेघदूत, है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम और वर्षीय, कुमार संभव, ऋतु संहार और रघुवंश, ये रचनाएं इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। कपिल मुनि आते हैं जो दार्शनिक थे, इन्होंने सांख्य दर्शन का सिद्धांत दिया था। अब आता है अपना कौटिल्य। आपको पता है पीछे भी अपन थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कौटिल्य है वो गणानंद के दरबार में थे, है ना। गणानंद से अपमानित होकर ये निकलते हैं वहां से और गणानंद को बोल के आते हैं कि देख गणानंद, तू अब ज्यादा दिन का राजा नहीं रहा है, तेरे अंदर घमंड आ गया है और तू योग्यता का सम्मान नहीं कर रहा है। ये कहते हुए वहां से चेतावनी दे करके कि देख अब मैं तेरे को है ना ज्यादा दिन तक राज नहीं करने दूंगा, मेरा अपमान जो किया इसका बदला तो मैं लेके रहूंगा। गणानंद के दरबार से ये कहते हुए कौटिल्य, जिसको चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, वहां से निकल आते हैं। जैसे ही आते हैं जंगल में देखते हैं कि कुछ बच्चे बैठे हैं और एक बच्चा शिला के ऊपर ऊंचा बैठा है और राजा जैसे हाव भाव कर रहा है, ऐसे ही आदेश निर्देश और एटीट्यूड भी ऐसा ही था। इन्हें देखा कि हो न हो ये लड़का बड़ा होकर मेरा काम कर सकता है, गणानंद को हराने का काम मैं इनसे करवाऊंगा। और उस बच्चे को ये अपने शिष्य बना लेते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु के रूप में भी कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त जाने जाते हैं। इन्होंने उसको शिक्षा दीक्षा दी और एक दिन ऐसा आया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के निर्देशन में घनानंद को हराया और मौर्य वंश की स्थापना की। अब होता क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु जो बिंदुसार के भी पीएम रहे हैं, माना जाता है कि ये जो कौटिल्य हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ में बिंदुसार के भी शासनकाल में प्रधानमंत्री रहे हैं। जैसे ये जीते मौर्य जी, चंद्रगुप्त ने इनको प्रधानमंत्री बना दिया, इसी के कारण तो जीते थे। अब एक रचना आती है, कौटिल्य की रचना है, अर्थशास्त्र के नाम से आती है। अर्थशास्त्र अपन देखते हैं, नाम तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई इकोनॉमिक्स की बुक्स है, लेकिन ये संस्कृत भाषा में लिखी गई राजधर्म, राजनीति, शासन प्रबंध आदि के बारे में रचना है। जैसा कि आप देख रहे हैं संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसमें राजा का धर्म, एक राजा का धर्म क्या होता है, प्रजा की रक्षा करना होता है, सबको साथ में लेके चलना होता है। और सबसे मूल तो ये है कि राजा का मूल राजधर्म है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा का पालन पोषण करना, प्रजा के सुख और दुखों को देखना, सुखों को बढ़ाना, दुखों को दूर करना। युद्ध नीति, कैसे कैसे युद्ध किए जाते हैं, कूटनीति और शासन प्रबंध के बारे में इसके अंदर बताया गया। तो मूल प्रश्न ये ज्यादा इतना नहीं पूछेंगे, ये पूछते हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, कौटिल्य। या कौटिल्य की रचना कौन सी, अर्थशास्त्र। कौटिल्य के द्वारा लिखी गई रचना अर्थशास्त्र में क्या है,
राज प्रबंध है, राजनीतिज्ञ है, कूटनीतिज्ञ है, राजधर्म है, ये एक ही बार में जो आएगा तो अपन कर देंगे। कौटिल्य के बाद में अपन अगला महान विभूति लेते हैं। अब अपन बात करते हैं महाकवि माघ की। महाकवि माघ है, इनका जन्म 675 ईस्वी में भीनमाल जालोर में हुआ था। हाँ, राजस्थान में हुआ था, भीनमाल जालोर में हुआ था। और इनकी प्रसिद्ध रचना है शिशुपाल वधम। कई बार पूछी जा चुकी है ना। पिछली बार तो ये पूछा था कि अपने महाकवि माघ का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, तो 675 ईस्वी में हुआ था। और हुआ कहाँ? भीनमाल जालोर। तो हो सकता है इस बार ये पूछ लें कि महाकवि माघ का जन्म 675 ईस्वी में कहाँ हुआ था? भीनमाल जालोर में हुआ था। और शिशुपाल वधम इनकी क्या है? प्रमुख रचना है। अब आते हैं अपन महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान है। महावीर स्वामी को बचपन में वर्धमान के नाम से जाना जाता था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, वेरी इंपॉर्टेंट और सिंपल भी है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी है ना। इनके जन्म के बारे में बात करें तो जन्म हुआ कुंडलग्राम वैशाली बिहार में। कुंडलग्राम में हुआ था। कुंडलग्राम वैशाली बिहार में जन्म हुआ था। 599 ईसा पूर्व हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ। पत्नी इनकी यशोदा थी और एक पुत्री थी जिसे प्रियदर्शना के नाम से जाना जाता है। इनको मोक्ष प्राप्ति होती है वो 527 ईसा पूर्व में होती है। जन्म होता है 599 ईसा पूर्व में और मोक्ष प्राप्ति होती है इनको 527 ईसा पूर्व में होती है। और पावापुरी में इनको मोक्ष प्राप्ति होती है, जहां पर इनका बड़ा धार्मिक स्थल भी है जैन धर्म का। अब अपन बात करते हैं त्रिरत्न। जैन धर्म में 3 त्रिरत्न हैं, जिनको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। पंचव्रत, जैन धर्म में 5 व्रत भी हैं, जिनमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य और ब्रह्मचार्य है ना। सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। कहते हैं कि ब्रह्मचार्य का जो नियम है ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था अंत में। और सिद्धांत दिया था इसने साधवाद का सिद्धांत और अनेकांतवाद का सिद्धांत महावीर स्वामी ने दिया। अब बात करते हैं मनु की। मनु बड़े हिंदू धर्म में बड़े विद्वान माने जाते हैं, धर्मवेता माने जाते हैं। इन्होंने मनुस्मृति की रचना की है। और आता है 21 नंबर पे अपने नागार्जुन। नागार्जुन जी हैं वो कनिष्क के समय का महान विद्वान है। राजा कनिष्क हुआ है उनके समय की महान विद्वान है नागार्जुन जी। और इन्होंने प्रथम बार महायान धर्म के बारे में लिखा। महायान धर्म के बारे में लिखने वाले पहले अपने जो विद्वान है वो है नागार्जुन है। और इनकी रचना है माध्यमिक सूत्र व परजना परामित्रम सूत्र, ये इनके रचनाएं हैं। और इन्होंने सिद्धांत दिया था, वो दिया था शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। भारत की महान विभूतियों में अपने नेक्स्ट आ रहे हैं नागसेन। नागसेन है, इनकी एक रचना आती है, बहुत प्रसिद्ध रचना है, मिलिंद पन्हो, पाली भाषा में लिखी गई है। इनकी ज्यादातर ये रचना पूछी गई है। नागसेन की रचना कौन सी है? मिलिंद पन्हो, जो पाली भाषा में है। अब बात है अपने पाणिनि। बहुत ही फेमस संस्कृत के महान आचार्य माने जाते हैं। संस्कृत के अंदर इन्होंने अपना अष्टाध्यायी नाम का ग्रंथ लिखा जो बहुत ही फेमस माना जाता है। और पाणिनि ने इसके साथ में ही अष्टाध्यायी के साथ शब्दानुशासन, पाताल विजय तथा ताम्बवती परिणय नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। इनका सबसे प्रसिद्ध, पाणिनि का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ तो है आपका अष्टाध्यायी, उसके बाद में शब्दानुशासन है, पाताल विजय है और ताम्रवती परिणय है। ताम्रवती परिणय माना जाता है। अब आता है पतंजलि। पाणिनि, पतंजलि ये एक जैसे ही महान आचार्य माने जाते हैं। पतंजलि में महान व्याकरणाचार्य शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। कहते हैं कि पतंजलि हैं ये शेषनाग के अवतार हैं।
इनकी रचना है, बहुत ही फेमस रचना है महाभाष्य, बहुत बार पूछी गई है। महाभाष्य किसकी रचना है? ये और एक अष्टाध्यायी, ये मोटी मोटी रचनाएं हैं, आपसे पूछेंगे। अष्टाध्यायी पाणिनि की है और महाभाष्य पतंजलि की है। महाभाष्य किसकी है? पतंजलि की है। ये व्याकरण का अमर ग्रंथ माना जाता है ना। अब आते हैं, बात करते हैं पाणिनि को है ना त्रिमुनि में गिना जाता है, हिंदी में भी आता है, त्रिमुनि समास के अंतर्गत आता है। तो पाणिनि है, ये त्रिमुनियों में गिने जाते हैं। त्रिमुनि में कौन कौन है? पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन है। काव्यायन नहीं है, कात्यायन है ये। तो पाणिनि भी इसमें आते हैं और पतंजलि भी इसमें आते हैं, और एक कात्यायन और है। ये तीनों त्रिमुनि के अंतर्गत आते हैं। मगध नरेश पुष्यमित्र शुंग, देखो ये बड़ी रोचक कहानी है। ये अपने पतंजलि हैं, इन्होंने मगध नरेश पुष्यमित्र शुंग के समय अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। अश्वमेघ यज्ञ होता है, घोड़ा छोड़ा जाता था और जितनी दूर तक घोड़ा घूम के आता था वहां तक उनका साम्राज्य माना जाता था, और जो इस घोड़े को पकड़ लेता था उसके साथ में पकड़ने वाला राजा है, छोड़ने वाले राजा के साथ में युद्ध करता था, जो जीता वो सिकंदर। तो ऐसे ही पुष्यमित्र शुंग के समय में पतंजलि ने एक अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया था। अब बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग की, थोड़ी सी कर लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग है, ये सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग है ना, ये सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था, जो ब्राह्मण था, और इसने जात के ब्राह्मण होने के बावजूद भी राज लालच इसके अंदर आ गया था, और बृहद्रथ की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण जात के होते हुए भी बृहद्रथ की हत्या करके वहां का राजा बनते हैं। उसके बाद आते हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य को नहीं जानता, जगत गुरु शंकराचार्य को हर कोई जानता है, इसीलिए इनका नाम जगत गुरु शंकराचार्य नहीं होता है। शंकराचार्य का जो पदवी दी जाती है बड़े ही विद्वान लोगों को देते हैं। शंकराचार्य के बारे में जानते हैं अपन, दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक मानते हैं इसको, शंकराचार्य जी को। दक्षिण भारत में यदि भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक कहें किसने आरंभ किया, तो हम शंकराचार्य का नाम प्राथमिकता से लेंगे। इन्होंने जैन व बौद्ध धर्म के विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा करके, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, इन्होंने जैन व बौद्ध धर्म के बड़े बड़े प्रकांड विद्वानों को अपने शास्त्रार्थ में हरा करके हिंदू धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध किया था। तो ये शंकराचार्य जी हैं, इन्होंने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। ये प्रश्न एक पूछा जा सकता है कि शंकराचार्य जी ने कौन से वाद का प्रतिपादन किया था? तो अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था शंकराचार्य जी ने पूरे भारत में घूम घूम करके हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया था, और इन्होंने पूर्व में जगन्नाथपुरी, उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका और दक्षिण में श्रृंगेरी नामक 4 बड़े मठों की, संस्थानों की, धार्मिक संस्थानों की स्थापना की, और इसी स्थापना के साथ अपने शंकराचार्य जी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। इनके बाद में आते हैं उदयन सूरी। कौन नहीं जानता उदयन सूरी? रटी रटाई पुस्तक है, कई बार, हजारों बार पूछी गई है। उद्योधन सूरी, कुवलय माला किसकी रचना है? उद्योधन सूरी की है, सबको पता है। कुवलय माला किसकी है? उद्योधन सूरी की है। भूल भी जाओ तो कुवलय माला उद्योधन सूरी, ऊ से स्टार्ट होगा इसका जो लेखक है वो उद्योधन सूरी की है। और ये किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। प्राकृत भाषा का चंपू काव्य है। चंपू काव्य क्या होता है? चंपू काव्य होता है जो गद्य और पद्य दोनों विधियों में लिखा जाता है, वह चंपू काव्य माना जाता है। अपन भारत की महान विभूतियों में अब लेते हैं उपाली को। उपाली है, ये विनय पिटक का संकलन करने वाले बुद्ध के प्रिय शिष्य माने जाते हैं। अगला आता अपना वाग्भट जी हैं। वाग्भट जी हैं, ये बड़े आयुर्वेदाचार्य माने जाते हैं। आयुर्वेदाचार्य हैं वाग्भट जी हैं, और इन्होंने एक रचना लिखी थी अष्टांग हृदय, बहुत ही फेमस है। इनकी एक रचना है, रचना का नाम है इनका अष्टांग हृदय। अष्टांग रचना किसकी है? वाग्भट जी की है। नेक्स्ट अपन लेते हैं वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी को कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। इनकी रचना, फेमस रचना का नाम क्या है? रामायण।
रामायण, राम का अयन। देखो टाबरो, कभी कभी वाल्मीकि रामायण में और महाभारत में बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते कि रामायण की रचना किसने की और महाभारत की किसने की। तो आप एक छोटा सा लॉजिक रखना, रामायण और महाभारत, महाभारत ये आगे, ठीक है। अब पता होता उनको कि एक का उत्तर तो वाल्मीकि है और एक का उत्तर है वेदव्यास है, तो कैसे करेंगे? देखो रामायण 1 2 3 4 नाम है और वाल्मीकि 1 2 3 4 अक्षर आगे, 4 अक्षर यहाँ आगे, और यहाँ महाभारत वेदव्यास है, यानी आधे कोई पूरा ही नहीं है। तो एक छोटा सा लॉजिक हो गया है इनको, रामायण में 1 2 3 4 तो वाल्मीकि 4 और महाभारत 3 2 5 तो वेदव्यास 5। ऐसे करके आप इनका जो है डाउट है वो दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वाल्मीकि जी ने रामायण है वो बड़ा सर्वश्रेष्ठ अपना ग्रंथ लिखा था। ये माना जाता है कि वाल्मीकि जी है ना, इन रामायण लिखने से पहले एक बड़े खूंखार डाकू थे, बहुत ही खूंखार डाकू थे। डाकू क्या होते हैं? चोर अलग होते हैं, डाकू अलग होते हैं। चोर होता है छुपके से चोरी करने वाला, डाकू होता है बोल करके डंके की चोट पे कि इतने बजे मैं तेरे घर पे आऊंगा और चोरी करूंगा, तू रोक सके तो रोक लेना है ना। और डाकू क्या करता है, चोरी की हुई जो भी सामान जो लूटता है ना, चोरी करना अलग है, लूटना अलग होता है। लूटता है वो गरीबों में बांटता है। तो पहले ये वैसे डाकू थे, होता बुरी ही चीज है, खराब भी होता है, चोरी डाकू करना बुरी बात है। धीरे धीरे क्या होते हैं, इनमें धार्मिक संस्कार आते हैं और ये धार्मिक व्यक्ति बन करके रामायण की रचना रचते हैं। वाल्मीकि पूर्व में क्या थे, एक बड़े खूंखार डाकू थे। अब आता है वेदव्यास, जैसे इसके साथ में ले लेते हैं, है ना, वाल्मीकि के साथ में एक वेदव्यास। वेदव्यास जी हैं, इन्होंने किसकी रचना की थी? रचना सब जानते हैं, महाभारत की। महाभारत की इन्होंने क्या है, रचना की थी। अब लेते हैं अपन वराहमिहिर, 30 नंबर में वराहमिहिर। वराहमिहिर है, ये एक ज्योतिष शास्त्री हैं और पंच सिद्धांतिका व बृहत संहिता इनकी रचना है। वराहमिहिर क्या है, एक ज्योतिष शास्त्री थे। वराहमिहिर जी ज्योतिष शास्त्री थे। इन्होंने पंच सिद्धांतिका व बृहत संहिता की रचना की थी। इनकी रचना देखें तो पंच सिद्धांतिका, एक रचना तो क्या थी इसकी, पंच सिद्धांतिका, और दूसरी है बृहत संहिता। बृहत संहिता, ये दो इनकी क्या है, रचनाएं हैं वराहमिहिर की। 31 नंबर पे अपन लेते हैं विशाखा दत्त को। विशाखा दत्त जी हैं, एक नाटककार हैं। विशाखा दत्त जी का है, क्या है, एक प्रसिद्ध नाटककार हैं और इनका प्रसिद्ध नाटक का नाम है मुद्रा राक्षस। बहुत बार पूछा गया है, मुद्रा राक्षस जो नाटक है वो किसका है, विशाखा दत्त जी का है। मुद्रा राक्षस नाटककार हैं, तो इनके नाटक, इनकी रचना कौन सी हो जाएगी? रचना पूछें कि भाई विशाखा दत्त जी की प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए, तो इनकी प्रसिद्ध रचना है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के नाम से इसने एक बड़ा प्रसिद्ध नाटक लिखा था। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल व कुलहीन बताया है। विशाखा दत्त जी है ना, इन्होंने चंद्रगुप्त जो मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य जिसने गणानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की थी चाणक्य के सहयोग से, तो उसी चंद्रगुप्त मौर्य को इसने क्या कहा है, वृषल या फिर कुलहीन की क्या है, इन्होंने इनको संज्ञा दी थी। बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को कोई शूद्र बताता है, कोई वैश्य बताता है, कोई राजपूत बताता है। तो इन्होंने भी, विशाखा दत्त जी ने भी अपने जो उन्होंने लिखा है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल व कुलहीन की संज्ञा दी है।
अब आते हैं अपने विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा बहुत ही फेमस है, इनकी एक रचना बड़ी प्रसिद्ध है, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा की प्रसिद्ध रचना है पंचतंत्र। पंचतंत्र के रचनाकार हैं ये, इनकी रचना है पंचतंत्र, फेमस रचना है। तो देखिए मोटी मोटी रचनाएं हैं, मुझे लगता है कि आपके अभी पीटीटी का जो एग्जाम होने वाला है 15 जून को, उसमें एक यहां से आएगा। जैसे कि वाग्भट है, उनका अष्टांग हृदय है, वाल्मीकि की रचना है रामायण, वेदव्यास की महाभारत, वराहमिहिर की पंच सिद्धांति का वृत्त संहिता, और विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस नामक नाटक है, ये उसका फेमस है, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस है। और विष्णु शर्मा का है पंचतंत्र। अब अपन नेक्स्ट लेते हैं दंडी। दंडी संस्कृत के एक साहित्यकार हैं। दंडी, दंडी कौन है? दंडी जी हैं, ये संस्कृत के एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, साहित्यकार हैं। इन्होंने एक रचना दी थी काव्य आदर्श, बहुत फेमस रही है। इसके साथ में ही 10 कुमार चरित व अवंती सुंदरी इनकी रचनाएं हैं। दंडी जी की रचना कौन कौन सी हैं? सबसे फेमस रचना तो है काव्य आदर्श। रचना में काव्यादर्श इनकी सबसे फेमस रचना है। काव्यादर्श के साथ में इनकी रचना है 10 कुमार चरित व अवंती सुंदरी। दंश नहीं है, 10 है, 10 कुमार चरित, 10 कुमार चरित व अवंती सुंदरी, ये 3 इसकी क्या है? रचनाएं हैं। ज्यादातर है ना ये रचना पूछी जाती है कि दंडी ने अपने साहित्य जीवन में सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी लिखी? काव्य आदर्श इनकी क्या है? सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। अब अपन अगला लेते हैं फाहियान। ये भी भारत में भ्रमण करने आए थे, कुछ विदेशी पर्यटक हैं जिनको भारत के इतिहास में अहम भूमिका के लिए जाना जाता है। इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, उसमें भारत के इतिहास की बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। यहाँ के राजकाज, शासनकाल, कला संस्कृति, कौन राजा कैसा था, प्रजा कैसी थी, सुखी थी, दुखी थी, आदि बातें ये इन्होंने विदेशी यात्रियों ने अपने साहित्य में लिखी हैं। इसी क्रम में आता है फाहियान, जिसको कुंग के नाम से भी जानते हैं। फाहियान, जिसको फाहियान, इसको कभी कभी कुंग भी इसका नाम आता है। फाहियान का दूसरा नाम क्या है? कुंग है। पूछा जाता है कि फाहियान है ना किसके शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आए थे। ये एक चीनी यात्री थे, चीनी यात्री थे जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में क्या है? भारत आए थे, के समय में ये भारत आए थे, या यूं कहें इसके शासन काल में ये भारत आए थे। अब आता है गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध, जिसे सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं, बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ ही था। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वह 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। इनके जन्म की बात करें, जन्म तो 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। ये प्रश्न कई बार आता है, लुम्बिनी कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी बहुत बार आता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिल वस्तु में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया व पिता का शुद्धोधन था। इनके जो माता जी हैं, माता का नाम महामाया और पिताजी का नाम
शुद्धोधन जी था। पिताजी का नाम क्या था इनका? शुद्धोधन जी था। पत्नी का नाम इनका यशोधरा था। इनकी जो पत्नी जी थे उनका नाम यशोधरा था। और इनके एक पुत्र भी है जिसको राहुल के नाम से जानते हैं। इनका पुत्र था, उसको राहुल के नाम से जानते हैं। 29 वर्ष में घर छोड़ देते हैं। गौतम बुद्ध जी हैं, ये अपने 29 वर्ष की आयु में क्या कर देते हैं? घर छोड़ देते हैं। घर छोड़ देते हैं। और इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? बहुत बार पूछा गया है। 29 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध जी घर छोड़ देते हैं। इसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। इस घटना को, घर छोड़ने वाली घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। बहुत बार प्रश्न आया है ये। गौतम बुद्ध ने जब घर त्याग किया, घर छोड़ा, तो उस घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। वो 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर इनको बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। 35 वर्ष की उम्र में नदी है निरंजना, नदी के तट पर बोध गया में इन्हें ज्ञान का बोध हुआ था। यानी बोध होने का मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। 35 वर्ष की उम्र में निरंजना नदी के तट पर बोध गया में ज्ञान प्राप्त हो गया था महात्मा बुद्ध जी को। और उसी दिन से ये क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए, गौतम बुद्ध कहलाए। इनका बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का नाम तो इसको बाद में मिला है। जब निरंजना नदी, ये पूछते हैं गौतम बुद्ध को ज्ञान है वो कहाँ प्राप्त हुआ? निरंजना नदी के तट पर गया में। कहाँ प्राप्त हुआ? गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्हें ज्ञान का बोध हुआ और तभी से उनका नाम क्या पड़ गया? गौतम बुद्ध पड़ गया है। इनको तब से गौतम ऋषि बुद्ध के नाम से जाने लगा है। उसके बाद में आती है इसकी प्रथम धर्मोपदेश। बहुत बार पूछा जाता है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म का उपदेश है, धर्म उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम धर्म का उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। यह प्रश्न भी पूछा जाता है, गौतम बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश जो सारनाथ में दिया गया, इसको किस घटना के नाम से जानते हैं? इसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। घर छोड़ना महाभिनिष्क्रमण, घर छोड़ना महाभिनिष्क्रमण, और जो ज्ञान दिया था पहली बार सारनाथ में, अपना संदेश दिया था ज्ञान का, उसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में इनका निधन हो गया था। 80 वर्ष के जब थे ये, लगभग कुशीनगर में इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर, ये भी पूछते हैं कहाँ हुआ था निधन? कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर में जो इनका निधन हुआ, इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो ये 3 घटनाएं हैं, आपको याद रखनी है गौतम बुद्ध के जीवन से। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। सारनाथ में 35 वर्ष निरंजना नदी के तट पर, 35 वर्ष के अंदर निरंजना नदी के तट पर बोध गया में इनको ज्ञान का बोध हुआ, तब से गौतम बुद्ध कहलाए। फिर ये प्रथम उपदेश देते हैं सारनाथ में। वो प्रथम उपदेश है, किस नाम से जाना जाता है? धर्म परिवर्तन चक्र के नाम से, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और अंत में जब ये इनका निधन होता है कुशीनगर में, तो इस निधन होने को महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। ये आपके हो गए हैं गौतम बुद्ध जी। अब एक और बच गया है व्हेन-सांग, लास्ट। इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो वर्तमान के जो महान विभूतियां हैं वो लेकर आते हैं। व्हेन-सांग जिसको कहते हैं, है ना, अपना 36वां व्यक्ति है
ह्वेन सांग। ह्वेन सांग हैं, ये चीनी यात्री हैं। ये कौन से यात्री हैं? चीनी यात्री हैं, जिन्हें नीति पंडित या यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। इनको ह्वेन सांग को है ना क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार। ये इंपॉर्टेंट है, किस विदेशी यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं? ह्वेन सांग को कहते हैं। और नीति पंडित भी कहते हैं इसको, है ना, दो नाम है इसके। इनको नीति पंडित भी कहते हैं, नीति पंडित, और दूसरा है यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार भी ह्वेन सांग को ही कहा जाता है। इनको ये कहते हैं और इनको ही यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और उसी के उप कुलपति के रूप में भी ये रहे हैं। इन्होंने पढ़ाई कहाँ की? नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अपनी पढ़ाई की और इस नालंदा विश्वविद्यालय के ही उप कुलपति ये रह चुके हैं, उप कुलपति रह चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनकी रचना। ह्वेन सांग की जो रचना है वो कई बार पूछी जाती है। ह्वेन सांग ने कौन सी रचना लिखी थी? इसकी रचना का नाम बताइए। तो इसकी रचना ह्वेन सांग की सीयू की, ये सीयू की इसकी रचना है। किसकी? ह्वेन सांग की। इस प्रकार से अपने लगभग प्राचीन भारत के जो महान विभूतियां हैं वो पूरी हो जाती हैं। अगले वीडियो में मैं लेके आता हूं वर्तमान भारत के कहो या आधुनिक भारत की महान विभूतियां अपन पढ़ेंगे। जल्द ही वीडियो आपको डाल दिया जाएगा।